दोस्तों, पिछले 12 दिनों में ट्रंप साहब ने तीन इमरजेंसी मीटिंग्स की हैं ईरान के मुद्दे पर कि किसी तरह से ईरान के मुद्दे पर फाइनल एग्रीमेंट हो जाए। यहां तक कि उन्होंने $300 बिलियन का, सोचिए कितनी बड़ी रकम, $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान का ऑफर दिया ईरान को। लेकिन इसके बावजूद भी सच्चाई यह है कि ट्रंप डील नहीं कर पा रहे, फाइनल डील ईरान के साथ नहीं कर पा रहे हैं। अब दोस्तों, ज़मीनी हकीकत यह है कि ट्रंप चाहे जो भी पैतरा लें, सच्चाई यह है कि जो खेल है, मध्य एशिया का जो खेल है, वो ट्रंप के हाथ से निकल चुका है। और इस वक्त जो बाजी है, जो रिमोट कंट्रोल है, वो इंसाफ के हाथ में। मुस्तबा खामनाई सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, और मुस्तबा खामनाई ही तय करेंगे अब कि ये जंग बंद होनी चाहिए हमेशा के लिए, फाइनल इसमें एग्रीमेंट होना चाहिए, या भी कसर कुछ रह गई है, जंग फिर से होनी चाहिए। अब दोस्तों, ट्रंप साहब की जो असली मुसीबत है, असली मुसीबत यह है कि वो ईरान के साथ डील तो फाइनल करना चाहते हैं। वो डील तो चाहते हैं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि इस डील में जो दबदबा है वो अमेरिका का बना रहे, यानी अमेरिका का दबदबा बने और एक मैसेज जाए उनके वोटर्स को अमेरिका में कि ट्रंप ने एक तरह से जीत हासिल कर ली है। वो एक अपर हैंड चाहते हैं ईरान से, क्योंकि सुपर पावर है वो। अब ये जो दबदबे वाली बात है, मुस्तबा खामनाई को यही रास नहीं आ रही, उनको यही बात ठीक नहीं लग रही, और इसीलिए ये डील फाइनल नहीं हो पा रही। और क्योंकि जो शर्तें हैं ट्रंप की, वो भी कुछ इस तरह की हैं कि 4 जगह वो झुक रहे हैं, लेकिन एक जगह वो अड़ रहे हैं। अब ज़रा शर्तें देखिए। पहली शर्त कि ट्रंप साहब अब मान गए हैं कि हॉर्मुज़ की खाड़ी में जो अमेरिकन नेवी का जो ब्लॉकेड है, जो रास्ता जाम कर रखा है अमेरिका ने, उस रास्ते को खोलने के लिए ट्रंप तैयार हो गए हैं, पेंटागन तैयार हो गया, यानी रक्षा मुख्यालय भी तैयार है, फौज तैयार है। दूसरी चीज़, ट्रंप साहब ने यह भी बात मान ली है कि ईरान की जो खरबों रुपए की जो संपत्तियां हैं, एसेट्स हैं, जो फ्रीज हैं, जब्त हैं, उनको हम रिलीज़ होने देंगे, यानी इंस्टेंटली बहुत बड़ा फ़ायदा है खरबों रुपए का ईरान को। तीसरी शर्त मैंने आपको बताया ही था, $300 बिलियन का वो एक इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर आए हैं ईरान के लिए, और इस प्लान के तहत इमारतें बनेंगी, उनका रिकंस्ट्रक्शन होगा जो बमबारी में ढह गई थी, लेकिन अब वो अड़ भी गए हैं। तो ये एक बड़ा ऑफर है। लेकिन साथ ही साथ कुछ शर्तें ऐसी भी हैं जो शायद ईरान को पसंद नहीं आ रही। जैसे मिसाल के तौर पर वो चाहते हैं कि ईरान जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो अमेरिका को सौंप दे। एनरिच्ड यूरेनियम जिससे न्यूक्लियर बम बन सकता है, वो ट्रंप साहब चाहते हैं। और पांचवी और आखिरी शर्त, ट्रंप साहब चाहते हैं कि मुस्तबा खामनाई की जो हुकूमत है, जो वहाँ सरकार है ईरान की, वो लिखा पढ़ी में कबूल करे, स्वीकार करे कि वो भविष्य में कभी न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगी। अब दोस्तों, ये जो शर्त नंबर 4 है और 5 है, यानी यूरेनियम की जहां बात हो रही है, न्यूक्लियर बम की जो बात हो रही है, उस पर मुस्तबा खामनाई जो इस वक्त स्वस्थ हैं, सारे फैसले ले रहे हैं, सुप्रीम लीडर, ईरान के सुप्रीम लीडर को शर्त नंबर 4 और 5 पसंद नहीं है। पूरी तरह से उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट करने की वजह यह है कि मुस्तबा खामनाई को लगता है कि जब रिमोट उनके हाथ में, बाजी उनके हाथ में, तो बिना वजह वो ट्रंप के आगे क्यों झुक जाएं। और उधर ट्रंप हैं जो जल्दबाजी में, और जल्दबाजी में इसलिए हैं क्योंकि अमेरिका में मिड टर्म पोल आ रहा है, चुनाव आ रहा है, मध्यवधि चुनाव आ रहा है, और इस चुनाव में ट्रंप की जो रिपब्लिकन पार्टी है उसकी हालत बड़ी खस्ता है। और इसलिए ट्रंप चाहते हैं कि जल्दी फैसला हो, वो एक तरह से झूठी जीत दिखा दें, वोटर्स को मुतमईन कर लें और फिर चुनाव में जाएं, जल्दी डील हो। और मुस्तबा को लगता है कि जल्दी क्यों करें, जितना डिले करेंगे उतना ही फ़ायदा ईरान को मिल सकता है। वैसे भी अगर आप ट्रंप को देखें तो सिर्फ इलेक्शन की बात नहीं है। एक बड़ी बात दोस्तों ये है, अमेरिकन मीडिया के मुताबिक, कि ज़्यादातर जो फौजी हैं, जो अमेरिकन ट्रुप्स हैं,
वो नहीं चाहते हैं कि ये जंग लड़ी जाए, बिना मकसद के जंग लड़ी जाए। और पेंटागन में जो रक्षा मुख्यालय है वहाँ भी कई बड़े अफसर हैं फ़ौज के जो नहीं चाहते हैं कि अमेरिका का संसाधन, अमेरिका के जवान शहीद हों इस फालतू की जंग में जो इजराइल के लिए लड़ी जा रही थी। तो फ़ौज तैयार नहीं है, सामने इलेक्शन है और तेल और गैस की कीमत की वजह से घरेलू महंगाई अमेरिका में बढ़ती चली जा रही है। तो फाइनल डील की जो दरकार है, जो गरज है, वो ट्रंप को है, मुस्तफा को उतनी नहीं है। मुस्तफा समझ रहे हैं कि प्रेशर में ट्रंप है, ईरान नहीं है। अब बहरहाल हमारे और आपके लिए मसला ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ये युद्ध विराम नहीं होता है, फाइनल एग्रीमेंट नहीं होता है, तो फिर तेल और गैस के दाम बढ़ेंगे। हालांकि जब ट्रंप ने कहा कि फ़ाइनल एग्रीमेंट करने के लिए वो तैयार हैं पूरी तरह से, फ़ाइनल एग्रीमेंट होने जा रहा है, तो तेल के दाम एकदम से गिर गए और अब बात फिर फंस गई है, तो फिर मामला उलझ गया। तो हमारे आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि क्या ये डील हो सकती है, आने वाले दिनों में डील हो सकती है? क्या मुस्तफा खामनेई कोई फ़ैसला लेंगे? और क्या ट्रंप से मुस्तफा और ट्रंप के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी कोई डायरेक्ट टॉक हो सकती है, सीधे हो सकती है? क्या होने जा रहा है आगे? और इसके लिए आज मैंने दो खास मेहमानों को बुलाया। आज अमरीश मिश्रा भी हैं, ईरान के एक्सपर्ट, और साथ में बॉबी नकवी साहब हैं। बॉबी नकवी साहब इसलिए क्योंकि गल्फ़ का बड़ा अखबार गल्फ़ न्यूज़, उसके वो कई बरस एडिटर रहे और जितने भी मुल्क हैं, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, चाहे इज़राइल हो, चाहे ईरान हो, मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं। इन दोनों को सुनिए और ख़ुद तय करिए होने क्या जा रहा है। क्या जंग वाकई रुकेगी या भी कसर बाकी है? अमरीश जी, भाई ट्रंप साहब मीटिंग बुलाते हैं, डिस्कस करते हैं और ये कहा जाता है वाइट हाउस से कि आज तो तय हो जाएगा, आज फाइनल एग्रीमेंट हो जाएगा। 15 दिन से 4 बार मीटिंग हो चुकी है पिछले 15 दिन में। कल भी मीटिंग थी, 2 घंटे चली। ट्रंप अल्टीमेटली डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। फाइनल एग्रीमेंट की बात बोलते हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो डिसाइड अब कौन करेगा? अल्लाह मियाँ करेंगे या फिर पुतिन करेंगे या फिर मुस्तफा खामनेई करेंगे? डिसाइड कौन करेगा कि जंग कैसे रुकेगी? देखिए, डिसाइड तो अल्टीमेटली मुस्तफा खामनेई करेंगे। ओके जी, ट्रंप के हाथ से बाजी निकल चुकी। देखिए, कल मोहम्मद गालिबाफ का एक 3 पॉइंट्स आए। वो तीनों पॉइंट्स बहुत समझने वाले भी हैं, खतरनाक भी हैं, और ये दिखा रहा है कि ईरान का माइंडसेट क्या है और अमेरिका को वो कहां रख रहा है। उसका पहला पॉइंट था कि हम बातचीत से रियायतें नहीं लेते, बंदूक के बल पे रियायतें लेते हैं, बातचीत में तो हम केवल समझाते हैं। उन्होंने बंदूक के बल पे नहीं कहा, मिसाइल्स कहा कि वी टेक कंसेशंस थ्रू मिसाइल्स। बातचीत में तो हम केवल समझाते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमें किसी रिटन गारंटी या बात पे भरोसा नहीं। एक्शन, ही स्ट्रेस्ड एक्शन, एक्शन लो। अमेरिका नेवल ब्लॉकेड कह रहा है, हटाना शुरू करे तब बात होगी। उसके बाद जो तीसरी बात है, उन्होंने कहा समझौते का विजेता वो होता है जो समझौते के तुरंत बाद फिर से जंग की तैयारी शुरू कर। समझ गया भाई। बॉबी साहब, भाई आप तो जितना ट्रंप को जानते हैं उतना खामनेई परिवार को भी जानते हैं। क्या आपको लग रहा है कि डील जो फंसी हुई है वो इसलिए है क्योंकि बहुत सी चीज़ें अभी मुस्तफा खामनेई को ठीक नहीं लग रही? मुस्तफा खामनेई अपनी शर्तों पर एग्रीमेंट चाहते हैं और जब तक मुस्तफा खामनेई मानेंगे नहीं, तैयार नहीं होंगे, तब तक ये फाइनल एग्रीमेंट नहीं होगा। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकता कि अब जो ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं, जो 28 फरवरी को जंग शुरू हुई थी उसके बाद जो बनाए गए हैं, वो फर्मली कंट्रोल में हैं। वही जो मेन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हैं वही हैं, वो सारे फैसले वो खुद ले रहे हैं। जंग के शुरुआती दिनों में चूंकि उनको बहुत चोटें लगी थी, उनकी एक टांग भी चली गई है, शायद वो प्रोस्थेटिक लगने का इंतज़ार कर रहे हैं। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, जब लिम्ब पूरी तरह से हील हो जाता है उसके बाद प्रोस्थेटिक लगाया जाता है। मेरे ख्याल से जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो आप उनको एक पब्लिक स्पेस में देखने को मिलेगा। कुल मिला के लेकिन ये कि उनकी सारे जो ईरान के जो फैसले हैं वो मुस्तफा खमैनी साहब ही ले रहे हैं। अब इसमें देखिए ख़ास बात क्या है कि जो डील जो कहाँ अटकी हुई है, दो ही मामले हैं देखिए डिसाइड होने हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर कब्जा
ईरान का टोल लगाना जिस पे ईरान अड़ा हुआ है। दूसरी चीज़ है कि ईरान की जो न्यूक्लियर फाइल है उसमें दो पहलू हैं उसके। पहला जो उनका जो है लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर प्रोग्राम है, और दूसरा जो वो 441 किलोग्राम जो एनरिच्ड यूरेनियम है 60%, वो कहीं दबा पड़ा है इस्फहान में। जो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी वहाँ दबा पड़ा है, वो अमेरिका ये कहता है कि साहब उसको निकाल दीजिए और उसको फिर हम डी इनरिच करके और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ईरान अभी तक दोनों चीज़ों पे वो मना कर चुका है कि नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे हमारा कब्जा रहेगा, दूसरा हम उस पर टोल लगाएंगे, ओमान के साथ मिलके उसको वो ट्रैफिक को रेगुलेट करेंगे। वहीं इनरिच्ड यूरेनियम पे भी बाकायदा खामनी साहब का भी स्टेटमेंट आया था। उन्होंने कहा कि वो कतई नहीं चाहते कि यहाँ से जो यूरेनियम है 441 किलोग्राम वो ईरान की टेरिटरी से बाहर निकाला जाए। वो इससे पहले आपको कुछ याद होगा कि शायद ऐसी बात चल रही थी कि भाई इसको रशिया को हैंड ओवर कर दीजिए या किसी और थर्ड कंट्री को कर दीजिए IAEA की निगरानी में, लेकिन कुल मिला के ईरान ने मना कर दिया है। मेरा अपना ये मानना है कि देखिए दोनों में से एक ही चीज़ पे डील हो सकती है और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो अब नया हथियार है ईरान के लिए। वो न्यूक्लियर प्रोग्राम से बड़ा कहीं हथियार है, उसको वो जाने नहीं देंगे। तो मुझे लगता है कि कंसेशन न्यूक्लियर फाइल पे ही देंगे और इसी कंसेशन का डोनाल्ड ट्रंप साहब इंतजार कर रहे हैं कि कोई एक ऐसा जेस्चर ईरान से मिले कि जिससे डोनाल्ड ट्रंप साहब कहें कि साहब हमारा जो मकसद था न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो करना, उनका ख़त्म करना, वो पूरा हो गया और हम जंग परमानेंटली ख़त्म कर रहे हैं और अब हम यहाँ से पीछे हट रहे हैं। तो मुझे लगता है इस वक्त ऐसा लगता है कि ईरान को में जो व्यू जो डेवलप हो रहा है वो यही हो रहा है कि साहब हमारे पास न्यूक्लियर से बड़ा हथियार है जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, वो परमानेंट हथियार है, उसमें हमें कुछ करना नहीं है। तो उसी को हम बड़ा उसी पे अड़े रहेंगे, उसका कंट्रोल हम अपने पास रखेंगे। हम और ओमान ट्रैफिक रेगुलेट करेंगे, टोल वसूलेंगे और कुछ कंसेशन इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक डोनाल्ड ट्रंप को एक फेस सेवर की तरह उस पर कुछ दे दिया जाएगा। जी जी। क्या लगता है अमरीश भाई कि क्या आपको लगता है कि यूरेनियम पर या न्यूक्लियर फाइल पर मुश्तबा या इस्लामिक सेना कुछ कंप्रोमाइज़ करेगी? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपको एक बड़ी डील मिल रही है तो छोटी डील तो छोड़नी पड़ेगी। फिर डील होगी कैसे अमरीश भाई? नहीं, देखिए ईरान ने जो कहा है दीपक जी, वो उसने एक 60 दिन के पीरियड की बात हुई है। अब ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी छापा है, सब जगह आ रहा है। ईरान ये कह रहा है कि पहले 30 दिनों में अमेरिका नेवल ब्लॉकेड हटाए, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल देंगे बिना टोल लिए फॉर 30 डेज। ध्यान दीजिएगा, 30 दिन में नेवल ब्लॉकेड धीरे धीरे ट्रंप हटाए, हम प्री वॉर जो कमर्शियल, और उसमें भी कमर्शियल शिपिंग हम अलाउ करेंगे बिना टोल लिए। लेकिन इन 30 दिनों में ये तय हो जाना चाहिए कि ईरान और ओमान का कंट्रोल कैसे होगा। अगर नहीं तय हुआ तो हम फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे वैसे ही कब्जा कर लेंगे और हम टोल वसूलने लगेंगे। फिर दूसरी बात, ये जो फर्स्ट 30 डेज यूएस सेना विड्रॉ कर गई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की एक स्थिति थोड़ी सी क्लियर हो गई, फिर नेक्स्ट 30 डेज उसमें न्यूक्लियर फाइल पे बात होगी। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें गलत क्या है। अगर वो टाइम फेज एक तरह से ईरान दे रहा है, ये तो नहीं कह रहा है हम बातचीत नहीं करेंगे, वो कह रहा है कि आप 30 दिन में, क्योंकि अमेरिका पे क्या विश्वास जिसने सुप्रीम लीडर को मार दिया बीच बातचीत में, तो वो कह रहे हैं कि तुम हटाओ पहले नेवल ब्लॉकेड, और वो अपनी तरफ से 30 दिन टोल नहीं लेंगे। लेकिन उसके बाद अगर अमेरिका की बदनीयती सामने आई तो फिर वही स्थिति बन जाएगी और फिर अगले 30 दिन में न्यूक्लियर बातचीत होगी। जी, एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा था बॉबी भाई, ट्रंप के मुतालिक पूछना चाह रहा था, क्योंकि खबरें आ रही हैं और अमेरिकी अखबारों से आ रही हैं कि जो फ़ौज है, अमेरिका की फ़ौज है, वो जंग लड़ना नहीं चाहती और वहाँ पर जो तैनाती है महीनों से, कुछ शिप्स तो वहाँ पर वॉरशिप्स हैं जो 8-8 महीने से तैनात हैं पूरे गल्फ़ में। सैनिक अब वापस लौटना चाहते हैं, उनको ये जो जंग है बेमकसद लगती है। तो जो सैनिक हैं वो जंग लड़ने के मूड में नहीं हैं। उधर जो इकोनॉमी है अमेरिका की, खासकर जो घरेलू महंगाई है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और सामने जो है वो नवंबर में इलेक्शंस हैं जहां ट्रंप की पार्टी की हालत खस्ता है। क्या आपको लग रहा है कि ट्रंप चारों तरफ से वो फंसते चले जा रहे हैं अपने ही भंवर में, और हो सकता है कि ईरान इस चीज़ को समझ रहा हो और अल्टीमेटली ईरान की शर्तों पर ही एग्रीमेंट होगा?
डोनाल्ड ट्रंप साहब जल्दीबाजी में इसलिए भी हैं, ये तो जो जैसा मैंने बताया इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशंस और उसके बाद जो नवंबर के जो इलेक्शंस आ रहे हैं, तो ये सारी चीजों को लेके वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से जो है ईरान एक डील के लिए एक तैयार हो जाए। ये बात देखिए तय है दीपक जी, ये जंग अब दोबारा शुरू नहीं होगी, ये बात सेटल्ड है। ये कोई भी उस रीजन में कोई भी कंट्री नहीं चाहती, इंक्लूडिंग यूएई नहीं चाहता कि ये जंग जो है दोबारा शुरू हो, ये बात तय है। और जो इसका जो रास्ता है आने वाले दिनों में वो एक ही तरफ जाता है, वो है डिप्लोमेसी। अब देखना यह है कि कौन ज्यादा झुकता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब को तो बहुत ज्यादा झुकना पड़ेगा, बहुत सारे कंसेशंस ईरान के मानने पड़ेंगे, उसकी वजह से उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनकी पार्टी के लोग हैं और खास तौर पे से जो नेतन्याहू है वो खासे नाराज हैं जो कंसेशंस उनको डोनाल्ड ट्रंप साहब को देने पड़ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और ऑप्शन बचा नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि ये किसी तरह इस मामले को खत्म करना चाहते हैं और फिर अपना पूरा फोकस वो जुलाई के इंडिपेंडेंस डे पे और अपने नवंबर के इलेक्शन पे लगाना चाहते हैं, इसीलिए वो जल्दीबाजी कर रहे हैं। जी अमरीश जी, आपको लगता है कि अल्टीमेटली ट्रंप ही झुकेंगे? फंस चुके हैं चारों तरफ से, झुकना उन्हीं को पड़ेगा। नहीं, ट्रंप को तो झुकना पड़ेगा, लेकिन इसमें एक और बात आ रही है। कल 2 नए पॉइंट्स उभर के सामने आए और न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसको मेंशन किया कि ईरान और अमेरिका के बीच नॉन एग्रेशन पैक्ट की बात हो रही है। अभी नॉन एग्रेशन पैक्ट सोचिए, इंडिया चाइना का 1954 में हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया तक का नॉन एग्रेशन पैक्ट नहीं है। अमेरिका ने किसी के साथ नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन किया हो मुझे नहीं पता, न्यूक्लियर वगैरह किया है यूएसएसआर के साथ पुराने। दूसरी बात, ट्रंप ये कह रहे हैं और ये बात आ रही है कि जो ईरान ने कॉम्पेंसेशन मांगा है, देखिए जो फ्रोजन एसेट्स की बात है वो तो एक तरफ रखते हैं, अभी जो कॉम्पेंसेशन मांगा है $300 बिलियन से $1 ट्रिलियन का वॉर डैमेजेस, उसमें ट्रंप ने स्टीव विटकॉफ और जेड कुशनर के माध्यम से इस्लामाबाद खबर पहुंचाई है कि रियल एस्टेट डेवलपमेंट वो क्या कर सकते हैं इसमें। मतलब आप सोचिए, वो ये सोच रहे हैं अभी कि ईरान में को हम कोई पैकेज दें, वहां जाके ट्रंप अपना भी कुछ प्रॉपर्टी डीलिंग में कुछ प्रॉपर्टी वगैरह बनाए। अब ईरान इन सब चीजों में इंटरेस्टेड ही नहीं। ईरान कह रहा है तुम सीधे सीधे बात करो कि वॉर डैमेजेस दोगे कि नहीं, तुम कहोगे कि हम वहां $300 बिलियन के मकान बनवा देंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। जी समझ गया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ट्रंप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपनी शर्तें आगे रख रहे हैं, अपना फायदा देखना चाह रहे हैं, और मुस्तफा खामनई ने कहा है कि बात होगी तो सीधे सीधे जंग खत्म होने पे होगी, हमारी शर्तों पर। क्या आपको लगता है कि अल्टीमेटली बॉबी भाई हॉर्मुज़ ईरान को मिल जाएगा और अमेरिका को मजबूरी में ईरान के जितने असेट्स हैं वो रिलीज करने पड़ेंगे, तभी जाके जंग रुकेगी ये फाइनल? देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो ईरान के कब्जे में है ही, ये एक नई ग्लोबल रियलिटी है जिसकी उम्मीद इंटरनेशनल कम्युनिटी ने नहीं की थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को इस तरीके से ईरान अपने कब्जे में ले लेगा और परमानेंटली जो वहाँ की जो रियलिटी है, उसका जो स्टेटस है, जो जियोग्राफिकल रियलिटी है, उसको चेंज कर देगा परमानेंटली। तो ये बात तो मान लेनी चाहिए कि वो उनके कब्जे में ऑलरेडी है, वो चेंज रियलिटी नहीं होगी। अब मेन चीज़ इसमें जो न्यूक्लियर का जो मामला फंस रहा है, जो न्यूक्लियर का, जो दीपक भाई देखिए, इसमें न्यूक्लियर वाले मामले में ये देखना है कि ईरान किस बात के लिए तैयार होता है। अगर मेरे ख्याल से इसमें सिंबॉलिक इम्पोर्टेंट डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब के अगर उनके हिसाब से सोचा जाए तो उनको ये लगता है, वो जो उन्होंने एक इमेज बनाई हुई है कि साहब पेटियों में भर के और संदूकों में भर के वो 441 किलोग्राम वो विजुअल्स वो ऐसा विजुअलाइज करते हैं कि साहब वहां से एयरलिफ्ट करके और ईरान से निकाला यूरेनियम आ जाएगा, यूरेनियम। तो वो उनके लिए वो एक हेडलाइन ग्रैबिंग जो है विजुअल्स होंगे और डोनाल्ड ट्रंप साहब वही चाहते हैं। देखिए, ईरान ये भी जानता है कि उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि ये 60% एनरिच करने के, देखिए 60% एनरिचमेंट कब किया है उन्होंने? 60% एनरिचमेंट जब 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये डील ख़त्म कर दी थी JCPOA, तो उसके 1 साल तक ईरान ने कोई इनरिचमेंट नहीं किया था, उसके बाद ये करना शुरू किया है।
तो उनको मालूम है कि अगर इस लेवल पे पहुंचने में हमें 2-3-4 साल लगे हैं तो ये हम कभी भी कर सकते हैं। ये 60% का इनरिचमेंट, 70% का इनरिचमेंट उनके पास कैपेसिटी है। देखिए उनकी नॉलेज को आप, न्यूक्लियर जो नॉलेज है, इंस्टीट्यूशनल नॉलेज, उसको आप ईरान छीन की। नहीं, ईरान की, उसको आप छीन नहीं सकते। जो कुछ जो फैसिलिटीज उन्होंने बना दी हैं, उनको जो थोड़ा बहुत जो डैमेज हुआ है, सिंबॉलिक डैमेज हुआ है, उसको पूरी तरह वो बनी हुई है पूरी फैसिलिटीज। तो ईरान को ये बखूबी मालूम है कि इनरिचमेंट हम कभी भी कर सकते हैं। मेन चीज मेरे ख्याल से, मेन कंसेशन वो इसी पे दे देंगे। और मुझे लगता है कि ये इनरिचमेंट, जो इनरिच्ड यूरेनियम है, वो मॉस्को को दे दिया जाएगा। देखिए मॉस्को से अभी बुशेर प्लांट के लिए ईरान जो है वो उन्हीं से यूरेनियम खरीदते हैं। तो वो अगर मॉस्को को 60% दे देंगे तो हो सकता है कि उनको सस्ते दामों पे दूसरा यूरेनियम जो बुशेर के लिए लगता है वो मिल जाए। वो मिल जाएगा। तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। तो ईरान के तो इस टाइम वहां पे वो हर पोजीशन पे वो स्ट्रांग विकेट पे हैं। बस इसमें मामला यही फंस रहा है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब की आबरू बचाई जाए, जी 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 जी। उनकी इज्जत कैसे बचे, इसी मामले पे मामला पूरा जो है टोटल फंसा हुआ है। जी चलिए, आखिरी सवाल अमरीश जी, क्या आपको लगता है कि अगर मान लीजिए एग्रीमेंट हो जाए, मुस्तफा खामनेई अल्टीमेटली तैयार हो जाते हैं ईरान के फायदे के लिए, और ईरान के दोनों हाथ में लड्डू हैं, क्या एग्रीमेंट होने के बाद, फाइनल एग्रीमेंट होने के बाद, ईरान और अमेरिका के संबंध अच्छे होने के बाद इजराइल की स्थिति बहुत कमजोर हो जाएगी, बहुत टूट जाएगा अंदर से इजराइल? देखिए इसमें एक और मुद्दा है ना लेबनान का, वो इसराइल ने ईरान ने छोड़ा नहीं है कि अगर जो समझौता अमेरिका के साथ होगा उसमें लेबनान भी इंक्लूडेड होगा, और लेबनान में अब खुल के जंग हो गई। जो 16 अप्रैल को सीज फायर हुआ था उसके बाद रोज झड़पें होती थी, लेकिन अब इसराइल घुस गया है नॉर्थ लेबनान में भी, नॉर्थ ऑफ लिटनी रिवर, और उधर हिजबुल्लाह लगातार मार कर रहा है और वहां बड़ी भीषण जंग चल रही है, पूरी दुनिया जानती। लेबनान का इशू, फिर गाजा का इशू, ये जो इश्यूज हैं, ईरान जो है, गाजा में तो चलिए अभी एक सीज फायर है, लेबनान को लेके ईरान इंसिस्ट करेगा कि लेबनान में भी सीज फायर। इजराइल भी देखिए इसी के साथ खत्म होगा। अमेरिका जो हारेगा ईरान से, चाहे वो जंग में चाहे वो सुलह में, दोनों में बातचीत में, तो उससे इजराइल को तो सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि वो उसको लेबनान से हटना पड़ेगा, और अगर वो नहीं हटा तो उसके बाद ईरान स्ट्राइक कर सकता है और ये कह सकता है कि भाई अमेरिका से कि देखो इजराइल वायलेट कर रहा है। और ऐसे मौके आए हैं जब ट्रंप और नेतन्याहू में डिफरेंसेस हुए हैं पब्लिक। तो इसलिए देखिए बहुत फ्लूइड सिचुएशन है और इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ईरान जो चाहता है कि वो एक रीजनल सुपर पावर, वो तो उभर गया है। उसके साथ साथ जो उसके एलाइज है, हिजबुल्लाह और हूती और हमास गाजा में, ये भी, इनको भी इसमें शामिल किया जाए ब्रॉडर डायलॉग में, और ये भी मजबूत हो। जी। तो बहरहाल दोस्तों, दोनों एक्सपर्ट्स थे, अब उनका यही कहना है, जो सार है, निष्कर्ष है, वो ये है कि चाहे ट्रम्प जो कुछ करें, जितना भी चिल्लाएं, जितना भी प्रोजेक्शन करें, जितना भी आप कह सकते हैं कोशिश करें ये दिखाने की वो इस वक्त सबसे ताकतवर है, लेकिन सच्चाई ये है इस पूरे मध्य एशिया की डील की, कि चाबी जो है, इस डील की चाबी मुस्तफा खामनेई के हाथ में। मुस्तफा तय करेंगे, ट्रम्प तय नहीं करेंगे। और अगर ये डील होती है तो सबसे कमजोर स्थिति इजराइल के लिए होगी, उस इजराइल के लिए जिसके कहने पर ये जंग शुरू हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया बॉबी साहब, आप इस प्रोग्राम में आए। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश साहब, आप इस प्रोग्राम में आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।